कराची के गुल प्लाजा में आतिशदगी, जहां बाक अफराद की तादाद 14 हो गई। मरने वालों में खातून भी शामिल। मलबे से मसक शुदा लाशें टुकड़ों में मिलने लगीं। DIG साउथ के मुताबिक मुतासरा इमारत के मलबे से 11 अफराद की लाशें और 3 के सिर्फ आज़ा मिल सके। मलबे तले दबे 50 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता। 38 घंटे बाद भी आग के शोले बेकाबू। आग पर 90% तक काबू पाया जा सका। इमारत का 60% हिस्सा गिर चुका। किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर इमारत के मुनहदिम होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम ने गुल प्लाजा में आग के बायस जिंदगी बचने के इम्कानात कम करार दे दिए। पाक बहरिया और रेस्क्यू 1112 के फायर टेंडर्स और वाटर बाउंसर आग बुझाने में मसरूफ। कमिश्नर कराची का कहना है कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम खिड़कियां तोड़कर इमारत के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकम्मल आग बुझने के बाद मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू होगा। अभी तक कोई 14 के करीब बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। 6 कल हो चुकी थी इनिशियली और 8 ये रात में रिकवर की हैं, तो मेक्स इट 14। लेकिन हमारी इनिशियल रिपोर्ट ये थी कि 59 के करीब लोग रिपोर्ट हुए थे जो कि अंदर मौजूद थे। तो लेट्स होप कि बाकी अभी कुछ हमें बेहतर इत्तला मिल जाए। जिसके ऊपर हमारे फायर फाइटर्स को एक्सेस मिली है, उन्होंने ग्रिल तोड़ के और खिड़कियां तोड़ के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक अभी भी हीट काफ़ी ज़्यादा है, उनको अंदर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। काफ़ी हद तक फायर तो तकरीबन एक्सटिंग्विश हो चुकी है, लेकिन कूलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बिल्डिंग तो मेरे ख्याल में सारी की सारी डिमोलिश होगी इसमें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। इंसानी जानों के ज़िया पर भी अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की मुराद अली शाह को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा, दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन कर्म में मुब्तला। किसी को अपने खामद की तलाश तो कोई अपने भाई के लिए परेशान। कोई माँ अपने लगते जिगर के दीदार की मुंतजिर। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 20 से 25 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। गुल प्लाजा में आतिशदगी के वाक़े पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। ताजिर तंजीमों का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। मार्केट्स की मस्जिदों में फातिह खानी, दुआए मगफिरत की जाएगी। ताजिर बरादरी का कहना है हुकूमत मुतासरीन को मुआवजा फराहम करे। मार्केट्स बंद रखने का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से ताजरों के नुकसानात के अजाले की अपील। मेर कराची मुर्तजा वहाब का जाए हादसा का दोबारा दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रेस्क्यू टीमों को तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की। मेर कराची का कहना है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद कई अफराद ताहाल लापता हैं। वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, कोशिश है मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में लगने वाली आग की तहकीकात का हुक्म। कमिश्नर कराची को कमर्शियल इमारतों के सेफ्टी ऑडिट की हिदायत। मुराद अली शाह का जाए हादसा का दौरा। मीडिया से बात करते हुए कहा, बगैर स्टडी कई मंजिला इमारतों की इजाजत दी गई। जब कुछ किया जाए तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफी हो रही है। ताजरों के नुकसान का अजाला करेंगे। गुल प्लाजा में इमरजेंसी एग्जिट न वेंटिलेशन सिस्टम। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मौजूद थी। चीफ फायर ऑफिसर बल्दिया उस्मा ने वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग की इत्तला मिलते ही सेंट्रल फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर चंद मिनटों में जाए वकुवा पर पहुंच गए। आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर्स ने मजीद नफरी और फायर गाड़ियों को तलब किया। कुछ देर बाद 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर पहुंची। कराची में एक और आग कई हंसते बसते घरों की खुशियों को राख कर गई। 2025 में मिलेनियम मॉल, ग्लास टावर, काविश प्लाजा समेत मुतादिद मकामात पर आग लगी। इंतजामिया ने गैर फाल सेफ्टी सिस्टम्स, शॉर्ट सर्किट और नाकिस हिफाजती इंतजाम पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जान छुड़ा ली। गुल प्लाजा में भी फायर सेफ्टी इकदाम और क्रॉस वेंटिलेशन न होने की कहानियाँ।
फायर ब्रिगेड का भी पानी की कमी, तंग रास्तों और पुरानी गाड़ियों का रोना धोना। आग लगने का जिम्मेदार कोई नहीं तो क्या इन वाकयात में जान गंवाने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी तकरीब हल्फबरदारी में शरीक थे। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में ईमान मजारी और हादी चट्ठा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान की ताहाल गिरफ्तारी न होने पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद शदीद बरहम। अदालत ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। एक माह बाद स्कूल खुल गए। मौसम की शिद्दत के बायस सर्दी की छुट्टियों में मजीद एक हफ्ते का इजाफा किया गया था। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में आज से 23 जनवरी तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शबानुल मौज़म का चांद देखने के लिए जोनल रूयते हलाल कमेटियों के इजलास आज होंगे। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। महकमे मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। चांद के नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी रूयते हलाल कमेटी करेगी। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसराइल के साबिक अमरीकी सफीर डॉन शपेरो का दावा। एक इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सफीर डॉन शपेरो ने कहा, सदर ट्रंप आने वाले हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जवाब में कहना है, रहबरे आला पर हमला मुकम्मल जंग का बाइस बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ जारियत जंग के मुतरादिफ है। दबाव नहीं, सिफारतकारी इख्तियार करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का सख्त रद्द-ए-अमल। बरतानिया और अमरीका के दरमियान ग्रीनलैंड के मामले पर इख्तिलाफ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि ग्रीनलैंड के मामले पर इत्तेहादी ममालिक पर तिजारती टैरिफ आयद करना गलत और नाकाबिले कबूल है। ग्रीनलैंड पर तिजारती जंग नहीं चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड डील तक यूरोपीय ममालिक को टैरिफ की धमकी दी थी। स्पेन में तेज रफ्तार मुसाफिर ट्रेन मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। दोनों ट्रेनें उलट गईं। शदीद तसादुम में 21 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। 100 से जायद अफराद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन का ड्राइवर भी जानबर न हो सका। PSL 11 में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त दे दी गई। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़न बनेगी। खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। दौरे पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे। शॉन एबिट, कैमरून और ट्रेविस हेड भी टीम का हिस्सा होंगे। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड शामिल नहीं।